नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी आप सभी का जॉब एंड जीके पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो राजस्थान पुलिस बी पार्ट की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसमें से आपके सवाल हर पारी में पक्का पूछा ही जाएगा। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से पूरा कंप्लीट देखना है और इससे पहले इसी तरह के मैंने 3 टॉपिक डाल दिए हैं, तो उनको भी आप देख लेना। मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना दी है और आगे भी ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं और चलते हैं सीधा वेबसाइट के ऊपर। तो ये सीधा दोस्तों हम जो अपनी वेबसाइट है ऑफिशियल सरकारी, उसके ऊपर आ गए हैं ताकि किसी भी तरह का पुराना डेटा आपको नहीं मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले मैंने 3 वीडियोस डाल दिए हैं, राजस्थान का मंत्रिमंडल, राजस्थान के पदाधिकारी, भारत के पदाधिकारी और उसके बाद में आज भारत का मंत्रिमंडल में डाल रहा हूँ। तो ये सारे चारों के चारों वीडियोज़ इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अच्छे से देख लेना। और साथ ही दोस्तों इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। तो सर्च करना है जॉब एंड जीके और वो ज्वाइन कर लेना है आपको, वहाँ पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पास कौन कौन से विभाग है। तो इनके पास में है परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग। तो साथ के साथ जो भी छोटी छोटी ट्रिक्स है वो भी मैं आपको बताता रहूँगा ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं रक्षा मंत्री कौन है। तो यह है दोस्तों राजनाथ सिंह। अब आपको पता है रक्षा कौन कर सकता है, तो एक राजा ही रक्षा कर सकता है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। उसके बाद में इनको तो आप सभी जानते होंगे, गृह मंत्री है दोस्तों अमित शाह। उसके बाद में ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है। तो दोस्तों ये है आपके नितिन जयराम गडकरी। अब सड़क पे क्या चलती है, गाड़ियाँ और गडकरी, इससे आप याद रख सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी। उसके बाद में वित्त मंत्री कौन है। तो दोस्तों वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमण। वित्त यानी कि पैसे का मामला है और पैसे का मामला जो है वो संभालने वाला व्यक्ति बिल्कुल निर्मल मन का होना चाहिए। तो इनके नाम में ही निर्मला है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। उसके बाद में आपके DV सदानंद गौड़ा है दोस्तों। तो ये क्या है, ये रसायन उर्वरक मंत्री है, इनको भी आप अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कौन है। तो इसके मंत्री है दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, कृषि और किसान कल्याण मंत्री। उसके बाद में अगला है, ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री है, जिनको S जयशंकर के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपके आ जाते हैं जनजाति मंत्री। तो ये है अर्जुन मुंडा, और आप में से अधिकांश ने पढ़ा भी होगा, एक मुंडा जनजाति होती है और इसी जनजाति के लिए ये जनजाति मंत्री बना दिए गए हैं, अर्जुन राम मुंडा। उसके बाद में महिला और बाल विकास मंत्री कौन है। तो ये है दोस्तों श्रीमती जुबिन ईरानी। अब देखिए मोदी मंत्रिमंडल में 2 महिलाएं हैं, एक तो ये है स्मृति ईरानी और एक है निर्मला सीतारमण, जो कि वित्त मंत्री है। उसके बाद में ये आपके महिला और बाल विकास मंत्री है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना। उसके बाद में आपके आ जाते हैं पीयूष गोयल, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री और कपड़ा मंत्री है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से ध्यान में रखना। अब आता है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट शिक्षा मंत्री कौन है। तो दोस्तों शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। और अभी के समय में सबसे प्रधान कार्य है शिक्षा और कौशल प्राप्त करना। क्या है, शिक्षा और कौशल प्राप्त करना अभी का प्रधान कार्य है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान आपके शिक्षा और कौशल विकास मंत्री है। उसके बाद में प्रहलाद जोशी आ गए दोस्तों, ये है आपके कोयला और खान मंत्री। ठीक है, कोयला और खान मंत्री है आपके प्रहलाद जोशी। और कोयला खान में से निकाला जाता है, और किस तरह से निकाला जाता है, तो वो लाद के निकाला जाता है, और इसके आप पहलाद में लाद छुपा हुआ है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि कोयला मंत्री है प्रहलाद जोशी। उसके बाद में आ जाता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय कौन है। तो इसके मंत्री है दोस्तों नारायण तातू राणे। अब आपने हर जगह देखा होगा कि छोटे से छोटे कण से लेकर बड़े से बड़े कण में नारायण का वास है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम सभी जगह नारायण का वास है, यानी कि नारायण तातू राणे, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद में आपके आ गए आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, इसको आप थोड़ा सा देख लेना।
इसके बाद में दोस्तों अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? तो ये है दोस्तों मुख्तार अब्बास नकवी। उसके बाद में ये भी इम्पोर्टेंट है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो ये है दोस्तों वीरेंद्र कुमार, इसको भी आप याद रखना। उसके बाद में है ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री, तो ये है आपके गिरिराज सिंह। ग से ग्रामीण और ग से गिरिराज आपको याद रखना है, तो इस तरह से आपको आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद में आ जाते हैं ज्योतिरादित्य जी सिंधिया, जो कि नागरिक विमानन मंत्री है या नागरिक उड्डयन मंत्री है, या विमानन या उड्डयन एक ही बात है, तो इसको इस तरह से याद रखेंगे कि ये पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद में बीजेपी में आ गए, कि यानी कि आप ऐसे इनको बोल सकते हैं कि ये उड़ते रहते हैं इस पार्टी से उस पार्टी में, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया है उड्डयन मंत्री। उसके बाद में इस्पात मंत्री है रामचंद्र प्रसाद सिंह। उसके बाद रेल मंत्री है आपके अश्विनी वैष्णव, ये आपने एनटीपीसी वगैरह में देखा भी होगा। अगला है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? ये है पाशुपति कुमार पारस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल शक्ति मंत्री कौन है? राजस्थान से मंत्री है ये, तो इसी कारण से इम्पोर्टेंट हो जाता है। गजेंद्र सिंह जी शेखावत जल शक्ति मंत्री है, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो ये है दोस्तों किरण रिजिजू। अब कैसे कानून और कैसे किरण, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद में बिजली मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री है राजकुमार सिंह। अब क्योंकि पेट्रोल का तो अभी भारी भरकम चर्चा है, तो इसको तो आप याद रखना। पेट्रोल मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। ठीक है दोस्तों, पुरी से आप पेट्रोल याद रख सकते हैं अगर रखते हैं तो। पेट्रोलियम मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि फिलहाल पेट्रोल वगैरह चर्चा में रहे हैं। उसके बाद में ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो दोस्तों ये है मनसुख मंडाविया। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे और परिवार का कल्याण होगा तो हमारा मन सुख रहेगा, यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है मनसुख मंडाविया। उसके बाद में भूपेंद्र यादव जी है दोस्तों, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री। और इसके अलावा भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के मंत्री है महेंद्र नाथ पांडे। और अंतिम की ओर आ चुके हैं हम, पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो दोस्तों ये है पुरुषोत्तम रूपाला। पैसे पशुपालन और पैसे पुरुषोत्तम, आप इसको याद रख सकते हैं। संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, ये कौन है दोस्तों? ये है श्री किशन जी रेड्डी। उसके बाद में आज का लास्ट है अनुराग ठाकुर। आप देख रहे होंगे सबसे युवा मंत्री है ये, और इसी कारण से युवा और खेल मंत्रालय इनको दिया गया है। युवा और खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। तो दोस्तों ये मैंने कोशिश की है आपको बताने की, तो मेरे ख्याल से आपको सारी की सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले इसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। और चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपके आगे भी इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ ये चैनल देता रहेगा। तो सभी को जय हिंद।